नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसधीन। सत आदि सब संत हैं आप की दाम। आज जरे अरदास सकल संतों ने प्रणाम। जगत जाल दुखदाई सतगुरु राखो तुम शरनाई। ओ सतगुरु राखो तुम शरनाई। सतगुरु जगत जाल दुखदाई ओ सतगुरु राखो तुम शरनाई। दे दुख दीजो संकट दीजो सिंह सरप भल खाई। दे दुख दीजो संकट दीजो सिंह सरप भल खाई। दुर्बुद्धि जन रो संग मत दीजो। दुर्मुखी जन संग मत दीजो। दीजो जाइयो सतगुरु राखो तुम शरनाई। ओ जगत जाल दुखदाई ओ सतगुरु राखो तुम शरनाई। दुर्जन संग से आगे भी गड़िया बड़ा बड़ा ऋषिराई। दुर्जन संग से आगे भी गड़िया बड़ा बड़ा ऋषिराई। मैं जिज्ञासु जन हूँ तेरो। मैं जिज्ञासु जन हूँ तेरो। दुर्बुद्धि दूर हटाई सतगुरु राखो तुम शरनाई। ओ जगत जाल दुखदाई सतगुरु राखो तुम शरनाई। हे दुर्जन संग से ऐसो दुख है ऐसो रन कोई। हे दुर्जन संग से ऐसो दुख है जैसो रन कोई। अग्नि जलने चूड़ी से काटे। अग्नि जलावे चूड़ी से काटे। ऐसो दुख नहीं होई सतगुरु राखो तुम शरनाई। ओ जगत जाल दुखदाई ओ सतगुरु राखो तुम शरनाई। हे जिया राम दिन दिन जगत
दीन चरण जन सुख राम संतोरी संगत, जन सुख राम संतोरी संगत है सदा सुखदाई। ओ सतगुरु राखो तुम शरनाई। ओ जगत जाल दुखदाई, ओ सतगुरु राखो तुम शरनाई। सतगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री बोलाराम जी महाराज की। जगत जाल दुखदाई, परम गुरु राखो तुम शरणाई। इन संसार रे मायने कई समझना भाई और बहन है, वारो संसार में आनो या संसार में रहनो, और अकल है, समझ है, ज्ञान है, तो वारो संसार में जीवनो सार है। और अकल री कमी है, समझ री कमी है, और एक सिर को रही जे कोनी। ज्यों मारवाड़ में हमारे किरगांटियो जानवर व्या करे, वो कई रंग करे। इन्हीं तरह से आदमी के ज्यादा फेर फार दिखावटी पण, वो कणाई केड़ाई कपड़ा पहरे, कणाई केड़ोई बैठे, कणाई कटाई बैठे। इस तरह से आदमी को सदा एक सिर का रहना चाहिए। रंग और मन में भी कई रंग आवे, वे रंगारे साथ नहीं रहना चाहिए। मन में सदा अच्छो विचार रहना चाहिए। लोग इतना खराब हो जाते हैं दुर्जनों रे संग से, जिससे वे कई कामरा नहीं रहे। इन पीछे तो पशु भी आवेता तो ही बापड़ा पशुआर भागरू घास नहीं खाए, और वे पतन कर लिया करे लोग। जैसे जुआ रे मायने, शराब रे मायने, खाना पीना और कायारो तो वे धूड़ उड़ाए देवे नशा करके, और कुसंग से आदमी का पतन हो जाते हैं। इसलिए महात्मा ने प्रार्थना करिए कि परम गुरु तुम राखो शरणाई। वो जगत जाल दुखदाई, जगत रो एड़ो जाल है, और इन मैंने कठे वो फंस जावे कोई जीव। इसलिए आप री शरण में, महापुरुषों री शरण में, और सदा अच्छा विचार रेवे, खान पान शुद्ध रेवे, और सदा सुकृत रे मार्ग चालता रेवा। अपने जीवन है जो सदा एक रस रह करके और आगे बढ़तो रेवे, लेकिन गलत रास्ते नहीं जावे। तो कहा कि शेर खजावे तो कोई बात नहीं, और कोई जानवर खजावे, सांप खजावे, बिच्छू खजावे। सज्जन मिनकों ने कहा है कि जैसे दुर्जन आदमी है, और उनसे तो दो प्राणियों को आप चीनो तो एम सात करनो, तो हापरो सात करे तो वो हाप एक बार खावे, और दुर्जन प्राणी है वो जिंदगी में खावतो ही रहे, और उन्हें संगसू बिगाड़ी बिगाड़ रहे। इसलिए कि शेर मार दे तो कोई बात नहीं, सरप खा जावे तो, बिच्छू खा जावे तो कोई बात नहीं, लेकिन दुर्बुद्धि जनारो संग मत दीजो। दुर्योधन में, रावण में, कंस में और कई लोगों में जब दुर्बुद्धि आई तो दुर्बुद्धियों वारो वंश भी विनाश हो गयो। और देखो कई राजा महाराजा हाँ तो वे दुर्बुद्धि आई, वण मायने पराई स्त्रियों संग करियो तो, कोई जुआ खेलिया तो, शराब पिया तो। अब मेरे साथे बड़ा बड़ा लोग हा, वे लोगों ने भी फांसी चढ़नो पड़ियो, और कठे बने जेल में जानो पड़ियो, और कठे इन प्रकार से मेरा माँ बाप दुखी बिया, मेरा टाबर लुगाई दुखी बिया, और मारो वंश कठे ही रियो, वे कठे ही जाए ने इन्हीं तरह से मरिया। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों का परम गुरु राखो तुम शरणाई, जगत जाल दुखदाई। तो कहा कि दुर्बुद्धि जन से आगे बिगड़िया बड़ा बड़ा ऋषि राई। सिंगी ऋषि वन में रहता था,
लेकिन नार और पुरुष रो बेन ज्ञान ही नहीं हो इतना मतलब बे तपस्या में लागो रहा। और आज सत्संग नहीं मिलने से, कोई महापुरुषों रो शरण नहीं रहने से वो तपस्या करता था। उनको भी इसी तरह से छल लिया था। सिंगी ऋषि जैसे वन में रहता, विषय विकार नहीं जाना, पढ़ाई नार और अयोध्या की पकड़ अयोध्या में आना। इस तरह से वह एक दूती एक पात्र स्त्री ने कहा कि देखो ये कोई छल ही सकता है तो ईमान दे दे आपको। तो वो ऐसा छड़ा और फिर बाद रे माने ले जाना हाजिर करिया। ऋषि को पता लगा तो फिर वापिस वन में भागा। लेकिन वो जीवन में घिर गया था और बिगड़ गया था उसका जीवन। मच्छी कीड़ा देख के शोभ ऋषि परणी 50। अयोध्या रे में एक मानधाता नाम का राजा हुआ था। तो उस मानधाता राजा के 50 कन्या थी। वो शोभ ऋषि पानी रे मायने मत्स्य कीड़ा करते हुए देखा और वो पानी पीने लेने गया होगा। तो कुसंग से उनके मन में विकार आया, जिससे फिर बाद में तो ऋषि था, बहुत उन्ना पुराना शरीर था, सब बाल भी सफेद थे, हड्डियां निकलियोड़ी, आंखियां मान गड़ियोड़ी, दांत पड़ियोड़ा। और जहाँ इन्होंने मानधाता राजा ने किया हो तारी कन्या के साथ ब्याह करो। तो मानधाता राजा ने सोचा कि मतलब मेरी तो राज कन्या है, इन्हें रहने रे वास्ते कुटिया भी नहीं है और ये ऋषि है, कितना बूढ़ा है और ये संसार की कामना वासना कैसे संग से इनको इस तरह से विचार हुआ है, कहाँ ये बिगड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन वो उन टेम रे मायने तपस्वी वेता ऋषि मुनि तो शराब दे देता, वो डर रहता। तो राजा ने सोचा कि मैं मना कर दूं तो वो शराब दे दे, अब क्या करना चाहिए। तब मंत्री जी सब लोगों ने सोच करके कहा कि महाराज आप कन्याशाला में जाओ और जो कन्या के साथ आप रो ब्याह वेणो जोग है और आप कहो तो आपने स्वीकार कर दे, उस कन्या के साथ आपका ब्याह कर देंगे। तो जहाँ राजा की कन्या को विद्या सिखाई जाती थी और वहाँ पर वो कन्या सब थी, तो महाराज वहाँ गया। वहाँ आपकी तपस्या से, आपकी ऐसी रिद्धि सीधी से शरीर इतना सुंदर करिया कि कोई महान सुंदर आत्मा वे ऐसा फूट रहा शरीर। तो वे मानदाता राजा री कन्या 50 ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन साथ उनारो ब्याह हुई। और वो जब वन में गए और ऋषि ने वापिस पतो लाग्यो कि देखो कुसंग होने से मैं कहाँ था और कहाँ हो गया, इस प्रकार से लेन देन। तो उस ऋषि ने कहा कि आप हमारे साथ ब्याह हो गए हैं तो बस अब आप भी भजन करो और मैं भी भजन करूं। आओ सराजू भाई साहेब साहेब विराज। तो इसी प्रकार से अब कुसंग से मैंने ब्याह किया, विचार नहीं था ब्याह करने का, लेकिन इस तरह से विचार होने से फिर मैं इस तरह से आपके साथ में समझ हुआ तो आप हमारी पत्नी हो, इसलिए 50वीं आप भी तपस्या करो और भजन करो। तो फिर ऋषि वापिस अपनी स्थिति में तो आ गया, लेकिन वो कन्या भी उन साथ राजकन्या वे ब्याह हुई, वे भी भजन में ला गई, लेकिन मतलब कुसंग से उनका एकर पतन हो गया था। फिर तो वे ऋषि तो ऋषि ही रिया। तो फिर कहा इस प्रकार से कुसंग से आगे बिगड़िया बड़ा बड़ा ऋषि राई, आ कृपा चाहूं गुरु जी दुर्मति दूर रहाई, परम गुरु तुम राखो जगत जाल दुखदाई। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज इस वाणी के अंदर में बताया कि इस प्रकार से अपने को सदा अच्छा विचार रखना चाहिए, सदा इस प्रकार से अपनो अच्छो संग वेणो चाहिए और सत्संग मिलती रहे, शास्त्र को अध्ययन वेतो रहे, कोई संतों की वाणी अपने काना में सोती टेम में भी पढ़ती रहे और विचार अच्छा रहे। वे बड़ भागी लोग होते हैं और जिस लोगों का संग गलत मिल जाते हैं और विचार भी इस तरह से हो जाते हैं तो फिर कई लोग सोचता है कि अब मैं मर जाऊं क्या करूं।
तो वो लोग न तो आपके परिवार को बताते हैं और न लोग कोई आपरी लुगाई टाबरों ने कहते हैं, पछे उनके अंदर में उन एड़ो पाप और दुर्मति आ जाए वो आपरी आप हत्या कर लिया करे के लोग। जिस टाइम में घना वर्षा पहली हमारे पटेल भाई उन दिन आया था तो वहाँ बटे चौमासो तो जो एक भाई और लुगाई बैठा आया, जो आप लोग सत्संग में आते हो तो ऐसी लुगाई देखी मैंने उन्होंने, तो ऐसी सज्जन आत्मा लुगाई बड़ी फूट रही, लक्ष्मी भेजी लुगाई, उन्हें टाबर जगह भी छोटा छोटा एड़ा फूट रहा। फिर दुर्गो जी भाई उन्होंने वे धर्मलो करियोड़ो इन बात कि भाई महाराज रो कार्यक्रम है, सत्संग है, आप भी आ जाओ। तो वे आया, काफी दूर रहता था। फिर बाद में आया तो मैं मारे से भी बातचीत हुई, थोड़ो थोड़ो आदमी वो उदास हो, उन्हें कोई इस तरह की कोई किस तरह को कोई कुसंग्रो या कोई उन्हें कोई शब्द कह दियो थो या इस तरह से वेणासू, अब उन मन रे मायने वह एक दुर्मति आएगी। फिर बाद रे मायने वो आदमी कि नहीं आपरा माँ बाप ने लुगाई टाबरा ने बयान नहीं कियो, काम ही तो चलतो तो उन्हें कपड़ा रो काम तो पेंट वगैरह सीवे जगो 10 20 40 आदमी औरतां उन्होंने फैक्ट्री में काम करती थी, आदमी में दुर्मति आएगी। अब कोई गुरु महाराज रे शरण जाओ या कोई चोखा मिनक कने बात करो, वो होनारो कहीं एड़ो कर नहीं पायो। 4-6 महीना मायने वो आदमी एक दिन दूसरी गांव बटू 10 कोस गयो और बठ जा करके कोई अपने रात्रि ठहरने रे वास्ते एड़ी कोई सराय में और एड़ा कोई होटल में ठहरियो वो, और बटे हगड़ो वो कागज लिखियो कि मने कोई किनो ही कारण नहीं है, मारी लुगाई टाबर और कोई मारा भाई मारे कोई संबंधी, लेकिन मेरी अब इच्छा हो रही है, मैं मर रही हूँ, इन वास्ते किन्हीं का दोष नहीं। वो आदमी बड़े जेर खाकर रात के टाइम में मर गया। तो इस तरह से आदमियों में कि कोई औरतों में दुर्मति आती है, आत्महत्या कर लेते हैं और वो हत्या करके बाद में इतना गुनाहगार हो जावे वो कि वो आत्मा प्रेत हुई भटकती है, कहीं उनको जल नहीं मिलता है, कहीं छाया नहीं मिलती है और कठई उनको कोई राख नहीं सकता है, इतना बड़ा दुखी होता है। और फिर कभी मानव जन्म का अवसर भी बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोगों को। फिर मान को जन्म रहा तो बहुत गुनाहगार हो जाओगे, भगवान ने अपने मानव शरीर दियो, मानव शरीर से हत्या कर दी उन्होंने, है ना। अकाल मृत्यु मरने वाला प्राणी गति नहीं होती है, बहुत दुखी होते हैं। तो इस तरह से महापुरुषों ने कहा कि सदा पानी सुमुति रहे, भजन करा और चौखी संगत में बैठा, चोखा विचार रहा, नहीं तो इस तरह से कभी कभी दुर्मति आ जाते हैं। दुर्मति के कारण से रावण जेड़ा भी भक्ति विनाश हो गया था उसका। हाँ, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब सर्वे संत महात्मा की। नमो नमो गुरुदेव जी चरण निभाऊं शीस, कोटि गुना मेरे माफ करो ज्ञान देवो बख्शी। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम। पर करना प्रणाम सही सिर निवाऊं पढ़ू पाई मेरे चाहे राम राई दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेरवान है। सर्वणा सुनू तो राम रसना गुणू तो राम वाणी में कहूं तो राम संतारा बखान है। नाम की प्रतीत लीजो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सारण साचियाण है। नाम की प्रतीत सुख सारण साचियाण है। सती एक सुभद्रा नाम चंपापुरी के मां, परमहंस एक वन का वासी आया विगस्या ताई। देख दरदाक के माई सती दया विचारी, फेरी जीव तोंतड़ा काढ़िया ज्यों जननी मातारी। सुखसाण जी महाराज भक्तमाल वर्णन करें, एक सुभद्रा नाम की जो स्त्री थी वो पतिव्रता थी और चंपापुरी एक गांव शहरा उन महीने रहती थी। तो अपने ये बाणी सुनकर और अपन मन को है जो समझाना, कोई लोग है जो बिना देखे ही किसी की निंदा कर देवे, कोई बात देखी नहीं, कोई जानी नहीं, जो है जो
मारवाड़ में है जो डाणिया में रहू ने खेता में रहू नाल कुतारे एक कुतो भूसियो दूसरो भूसियो गांव रा भूसिया शहर रा भूसिया वन पतो नहीं वो एक भूसियो धके 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 हगड़ाई तो किन्हीं की बिना देखा बिना सुनिया किसी की निंदा नहीं करनी। सती एक सुभद्रा नाम चंपापुरी के माई वह चंपापुरी शहर में रहती। परमहंस एक बनकावासी आया भिक्षा ताई एक महात्मा भजन में बैठा 2-4 दिनों बहुत महापुरुष भजनी पुरुष परमहंस कहते हैं छोटा बालक जैसे है वे हो जाए भजन करते करते इतना बेसुध हो जाए। छोटो बालक है जो आप रोग परायोग थारोग मारो कहीं नहीं समझे वो बहुत शुद्ध वे ऐसे वे महात्मा है जो बहुत शुद्ध था भजन करने वाला था। और जब 2-3 दिन में ध्यान में बैठा समाधि लाग जाओ थी महाराज ने समाधि में उठिया तो भूख लागी महाराज ने। कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग इनको टुकड़ा डार के भजन करो नहीं संग। तो महाराज मन में विचार करियो शहर में चाला गांव में चाला भिक्षा ले आवा। जोगी जागे तभी मांगे तो वे महात्मा जिन टेम ध्यान में बैठा उन टेम है जो को जोर सो हवा आई आंधी आई तो महाराज आंकर मैंने एक तूतड़ो पड़ गो बाजरी रो। महात्मा तो भजन करना वाला जो नर दुख को दुख नहीं माने सुख सने भय नहीं बारे कंचन माटी जाने वे शरीर इंद्रिया ऊपर उठिया वह महापुरुष था। और भिक्षा रे बात गया ऐसा संजोग मिलिया सुभद्रा जो वह पतिव्रता रहती उसी मोहिलर में उन गलीर में प्रवेश हुआ। महाराज भिक्षार बात आया तो है आंख मैंने दर्द बहुत आंख है जो सुजोड़ी पानी पड़े तो भी सुभद्रा सती ने है जो को दया आई और वह है जो को आंख में पुकारती थी देख दर्द आंख रे माई सती जो दया बिचारी फेरी जीव तूतड़ो काढ़ियो जीव जननी मातारी। जैसे माँ और बाल की ऐसा है जो सुभद्रा रा भाव था कि महात्मा तो अपना माँ है तो गुरु महाराज है तो संत है महापुरुष है ऐसे भाव सु वाह है जो तूतड़ो काटियो ओण संजोग था। कोई कोई है जो बाया या भाई है जो जीप सु है जो आंख रमैनु फू काटे। मारे गांव रे मैंने एक सामियार माता जी आबे मैं मारे नजरों देख क्या था अनुभव की बात में है जो जीव सु फू काटता ज्यों बा है जो सुभद्रा बार महात्मा है जो जीव सु वो तूतड़ो है जो बारे काटियो फेरी जीव तूतड़ो काटियो आडोली लाड़े लगी बींदी संत दूजे घर आया निंदा करे सकल नर नारी जति सती को दोष लगाया। अर्ण तो महात्मा भजनी पुरुष भजन करना अर्ण वा सती पण ज्यों एवा है जो सुभद्रा तूतड़ो काढ़ियो जेव सो तो आपन में है जो महाराज रो और विन सुभद्रा जो लीलाड़ आपन में ही है जो को मिलियो तो वह सुभद्रा जो टेकी ही वह है जो महाराज रे लीलाड़ पर लागी। और महाराज एक गुरु भिक्षा ले दूसरे घर गया लोग निंदा हरू करी कोई उन बात में देखी नहीं कोई जाने नहीं वे तो महात्मा भजन करना शरीर तो इंद्रियों ऊपर उठिया वा बन पतो ही नहीं पर एक गुरु दूसरे घर भिक्षा ले उन्हें गया और लोग ओड़ोड़े बात कर डुका कि लोग है जो इन नगरी में सुभद्रा ने सती कहवे ए महात्मा आया सुभद्रा करे और गलत है जो बार मात दोष लगायो वे जति और सती रे। अब निंदा हरू करी और निंदा इतनी है जो एक जनो करी 2 जनो करी 4 जनो करी चर्चा हालन डूकी दिन री 10-11-12 बजे जियो है जो को पुरानी समय में जोधपुर नागौर या सोजत आ रहे जो गेट वेता था दरवाजा वेता था चारों मेर प्रगट हो तो और 4 गेट 5 गेट आज सोजत में बाजे नहीं जोधपुर दरवाजो जैतारण दरवाजो सब आज भी मौजूद है पोड़ा बनी बड़ी किमाड़ लागोड़ा जो में महात्मा है जो उस नगरी में बाहर निकले और उस नगरी में आग लाग गई और हाहाकार मचने लागो निंदा दोष दरबाजा जड़े जाड़ अग्नि की आवे
रोवे शेर सकल नर नारी, रंक राजा दुख पावे। उस चंपापुरी 4 गेट है जो अपन आप जड़ गए जगह दरवाजा और बारों से कूटा लागा वे सब लोग मई। अब सब लोग इतना दुखी होया, शेर मैंने आग लग गई, हाहाकार मचे। उनके राजारों राज तो राज दरबार में सब लोग किया और राजा साहब ने जान क्यों महाराज बात कही है। सब लोग इतना दुखी, सब है जो घर जड़ जाए, गाया भैंसियां जड़ जाए, चारा जड़ जाए, क्या उपाय करा। बात क्या हुई, अब बाहर निकला तो निकला कि दरवाजा जड़ी जगह। बहुत हाहाकार मची उन टाइम है जो राजा साहब व्यास जी महाराज विराजता उन समय में। व्यास जी ने जान प्रार्थना करी, हाथ जोड़ महाराज आप है जो ज्योतिषा जानकार हो और जल्दी देखो बात क्या हुई। ओ है जो शेर कोई पल्ले में जाए गई। नरपति पूज्यो वास को पापो प्रगट क्यों होई, देखो वेद कीते वो शेर पल जाई कहीं। हे व्यास जी महाराज जल्दी आवे जो देखो और बताओ बात कही है, कौन सा पाप ऐसा प्रगट हुआ। इनवाते हो जो शेर हाहाकार करे और सब आग लागी, सब लोग जड़े। तो व्यास जी महाराज देख और कहवे राजा ने, अणदोषी को दोष पाप पृथ्वी नहीं झेले। अणदोषी को दोष पाप पृथ्वी नहीं झेले, साधु सती की निंदा उस नरक टेले। हे राजन अब वो शेर पले या नरक में जाए और क्या वे। व्यास जी महाराज कहते हैं तुम्हारे नगरी का लोग कोई बात देखी नहीं, कोई विचार करिया नहीं, झूठी निंदा की। इणवाता पाप है जो पृथ्वी नहीं झेल रही है। क्यों नहीं झेल रही, अड़ने तो सती अड़ने में महात्मा जती, दोनों ही सच्चा और दोनों के झूठो दोष लगा। इणवाते है राजन तुम्हारी नगरी तो नरक में ही जाएगा और क्या होगा इसको। ओ है जो पाप पृथ्वी नहीं झेल रही है, ऐसी निंदा पृथ्वी नहीं झेले। इणवाते है जो को राजन अबे तो है जो को नगरी तो नरक में ही जाए, एक उपाय जरूर है बचने की। क्या है, पतिव्रता नारी नगर में खबर करावो, बगसाओ चूके उन्हीं को मन मनाओ। हे राजन इस नगरी में कोई पतिव्रता है उसकी खबर कराओ और उसको जाए माफी मांगो, चरणा में पड़ो और है जो अपना गुना बख्शाओ, चूक बख्शाओ। राजा साहब है जो आया राज दरबार मंत्री ने और लोगों ने हुक्म दियो कि जल्दी इस नगर में मैंने कोई पतिव्रता है उनकी खबर कराओ, जल्दी है जो वो संकट मिटावे। तो सुभद्रा तो अपने घरों धंधो करे, घर में उन प्रगट होनो नहीं। क्यों प्रगट वे तो अपना साचा तो साचा ने जो को कोई आंच नहीं। कई बाया है जो को अच्छा कपड़ा पहरिया और सोना चांदी पैर पैर तिमड़िया पैर पैर घी क्यों मैं है जो अग्नि ने है जो शांत कर दे, मैं दरवाजा खोल दे। वहां के राज दरबार में आई पण दरवाजो नहीं खुलिया। उन डेम और है जो को पूरी नगरी में मैंने खबर कराई। तो है जो कोई लोग क्यों सुभद्रा पतिव्रता है उनके पास में जाओ और बा है जो आप दुख मेटी। तो आदमी आया तो सुभद्रा पर गरोधनो करती, उन्हें पति कोई बाहर गांव गियोड़ा था। आल लोग है जो को प्रार्थना करी आपने राजा साहब बुलावे। सुभद्रा क्यों मारे कहीं राज दरबार में लेनो क्यों है जो मैं राजा बैठा लू, क्यों मैं प्रगट वे हूं, मैं मारो घरो धंधो करूं। ज्यादा वे प्रार्थना करी उनटे वहां पर सासू माँ ने हाथ जोड़ और सुभद्रा है जो को प्रणाम कर सासू माँ ने कहे जो आपरी आज्ञा वे तो मैं जान है जो वो दरवाजा खोल दूं। जब है जो सासू माँ आज्ञा दी जा बेटा, सब लोग दुखी है, सब शेर दुखी है। जब राज दरबार में आई और बट आ और है जो को कुंभ मैनू नीर काट बेरा मैनू स्नान कर और है जो सूर्य भगवान साक्षी बना कि मैं सच्ची हूं, मेरे मन और वचन कर्म से मेरे पति अलावा दूसरा को है जो मैं पुरुष भी नहीं जानू, ऐसा मेरा विचार है, कोई पाप नहीं है तो ये दरवाजा खुल जाओ। जैसे ही वह संकल्प किया और चारों दरवाजा खुल गया, सब लोग सुखी भे गया, जय जयकार भे गई। राजा है जो को सेव सुभद्रा है जो चरणा में प्रणाम करे और राजा लोग अपनी
लोगों ने कहे आज से कोई बिना देखे किसी की निंदा नहीं करनी। कितनी निंदा रे मैंने है जो बिना है जो देखे आपने निंदा करी, कितना लोग दुखी हुआ, कितना है जो पशु जल गया। इन बात है जो किसी की बिना देखा बिना जानिया है जो को निंदा नहीं करनी। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की, सर्वे संत महात्मा की। एक वेश्या और एक संतों का टीका सुखसाण जी महाराज भक्तमाण में लिखा छोटी से में। आप लोग के वो वेश्या और संता को जो साथ में ऐसा क्यों है जो लिखा। एक पुरुष समाधि संते अतकपुरी में रे वेश्या के घर वासे बोत विषे नर आवे। वेश्या तज व्यवहार हुई विष्ण कामी, राम सभा वर्णी मिले संतर अंतर जामी। उज्जैन नगरी के पास में एक महात्मा रहता, आगे जो सुभद्रा घर में महात्मा, ऐसा ही वही महात्मा था वजनीक पुरुष। और वही समाधि में उठया तो मैंने विचार करियो उज्जैन नगरी में चालो भिक्षा ले आवा, भोजन पावा। ऐसा ही संजोग हुआ, महाराज है जो उज्जैन नगरी में प्रवेश हुआ और बरसात आने लगी। सर्दी समय थी, मिंगर और पोक माह का महीना में है जो मारवाड़ में बरसात है बहुत ठाडी वे ओला गिरता है उन समय में। तो वे महात्मा भिक्षारवाद आया और जिस नगरी में प्रवेश हुआ, जिस मोहल्ला जिस गली में, उस समय ज्यादा जोरदार बरसात आई और ओला पड़ने लगा। तो महात्मा है जो को बेश्या के हवेली बंगलो घर आगे है जो बड़ा यूं छाजा और चौकी, उन आगे है जो महाराज चौकी माते छाजा गए उब गया, ठाडो लग रहा। महात्मा बूढ़ा शरीर 190 बरी उम्र धोज रहे है, भीज गया बहुत ठाडी। और वेश्या तो अपने घर में थी। और जब आड़ा खोलते का दरवाजा खोल तो महात्मा धूज रहा था। वेश्या को बहुत दया आई, विचार आया कोई महात्मा है, ठंडी लाग रही है, बरसात भीज गया। तो महात्मा ने है जो को अंदर अपने घर में लेगी और उन्हीं का कपड़ा गर्म ओढ़ाया। घंटों 2 घंटों महात्मा ने है जो चेतना ही इतना महात्मा ठर गया। पर महात्मा के वजन के प्रताप से वे कोई बात कही नहीं, कोई बोलन उपदेश दिया नहीं। वहां रात भर वे महात्मा रहेगा और वेश्या उनकी सेवा करी। रात रात में वेश्या का विचार बदल गया कि मन दिरकार है संसार में, ऐसो परमात्मा सुंदर शरीर दियो, ए महात्मा है भजन करे और किता जीवानो कल्याण, किता जीवानो उद्धार करी। और मने ऐसो परमात्मा सुंदर शरीर दियो, मैं है जो वेश्या वृत्ति धारण करी, मैं किता जीवन है जो नरक में ले जाऊं हमारे साथ में। तो वेश्या का भाव बदल गया, विचार बदल गया। वेश्या अपना कर्म उन दिन से छोड़ दिया, दृढ़ विश्वास कर लियो राम सभा वर्णी मिले संत अंतर जामी। ऐसा संत मिलने से वेश्या का विचार बदल गया, शुद्ध हो गई। पारस पलट धातु छठ भय कंचन का भाव, साधु का दर्शन से जैसे छायाओं मां। लोहे और पारस का संग करे तो वो लोह नहीं रहे, सोना बन जाए। जान अजान में उनको सप्रस भेजावे पारस और लोड़ा रे तो लोड़ा ने पारस सोनो बनाई देवे। तो वे महात्मा तो पारस जैसा थी और वेश्या कैसी थी, लोहा जेड़ी। पर उन संगसों है जो को सोना बन गई वेश्या। तो सुखसाण जी महाराज के पारस पलट धातु छठ भय कंचन को भाव, साधु दर्शन ऐसे जैसे छाया होमा। महापुरुष वाली वाणी में एक होमा जानवर होता है, उनकी किसी गरीब के ऊपर छाया पड़ जाती है तो राजा बन जावे, धनवान बन जावे। ऐसा उन्हें जो को पक्षी मैंने प्रक्रम है परमात्मा रे दियोड़ा। होमा जानवर की छाया पड़ने से वो आदमी गरीब नहीं राजा बन जावे है। ऐसे महात्मा दर्शन से है जो को जीवानो कल्याण में जावे संसार में।
तो सुखसाण जी महाराज वर्णन करे, वैसे जान जान सभी जीव तारे, इमरत छोड़ मरतक सजीवन सारे। गंदी गली को नीर परसत गंगा मध्य पावे, दुर्बल वार अटारे चंदन मिले बाउन सारा। कैसो आदमी पापी है चाहे धर्मात्मा है, जाज रमन बैठ का तो जाज क्या काम करेगी, वो तो पारी करेगी। वो जाज बोल नहीं कहे कि वो आदमी पापी है, वो आदमी है जो दुष्ट कर्म करियोड़ा, किसी आदमी की हत्या करियोड़ी। तो सुखसाण जी महाराज दृष्टांत दियो, अटू आपा मारवाड़ जावा रेल रे में बैठा, कैसो आदमी पापी है चाहे धर्मात्मा रेल तो है जो सभा ने पार करनो काम है। यूं महात्मा किसी का कर्म नहीं दे के जो शरण में आवे उनका कल्याण करे। भजनीक पुरुष महात्मा वे जीव नजदीक आते ही है, कुछ कहो ही मत, पूर्ण उनका कल्याण है। जो अपन आप उनका विचार बदल जावे। जैसे जाज जान अजान सब जीवा को तारे, इमरत छिड़क मरतक सजीवन जीवावे। सजीवन एक बूंटी है, उनका ऐसा प्रक्रम है क्या है जो को मरतक आदमी को वह सजीवन बूंटी पिलावे तो जीवनता भेज जाए। कि यूं प्रक्रम उस परमात्मा दिया, ऐसे महात्मा सत्संग है जो वर्णन करियो। गंदी गली को पानी है और गंगा में मिल जावे तो फिर भी गंदो पानी नहीं के, वही गंगा जल भेज जावे। ऐसे है जो को सत्संग जीवारो उद्धार कल्याण और महात्मा री शरण में जावण में जो आपा गंदा गली जैसा नीर हाँ पण है जो को सत्संग आ है जो को गंगा जल है, इसमें आन कोई बैठे तो उनको ही उद्धार कर देवे। फिर चंदन रो दृष्टांत दियो, जिस बाग में एक चंदन का रोके तो सबको चंदन बनाई देवे, क्यों उन सब में वो सुगंध दे देवे। कीट पलट बमरा थया चमक चित्त सारी, सुख सारन संग साधु को छूटे विषय विकार। कीट है और वो बमरो है, जो उन कीट ने पकड़ और शब्द सुना वही बमरो बन जावे। कि उन सत्संग से उनका शब्द से यूं सुखसाण जी महाराज के वे सुख सारन संग साधु को छूटे विषय विकार। सुखसाण जी महाराज के साधु संग जो विषय विकार छूट जावे। ऐसा संत परताप संगत नित बने हैं सवाई, जो कोई दर्शन करे सिसाक हो जाई। जगत भगत को बेर कोई बंदे कोई नींदे, कोई सन्मुख कोई वेमुख, कोई गुण केवे कोई अवगुण बंदे। सुखसाण जी महाराज के वे ऐसी संत प्रताप संगत बने निक सवाई। वह बेस्या अपरा कर्म छोड़ राम राम करने लग गई और संतोरी संगत करने लग गई। गुरु महाराज ने शरण में चली गई और अपरा कर्म छोड़ दिया। कई जीवन वह सत्संग में लगाई दिया। ऐसो है जो सत्संग रो प्रभाव है, जो कोई दर्शन करे शीशाक हो जाए। ऐसा महात्मा रा दर्शन सु है जो को शीशे और है जो शाखा फैल जावे। फिर भी संसार में तो संसार जीव तो संसार जीव है जो संसार में दो प्रकार है। कोई तो है जो शुभ कर्म करे, कोई अशुभ करे। वैसे अपना कर्म छोड़ दिया अपन शहर में जो सुभद्रारी निंदा ज्यों ज्यों है जो मानी महात्मा और उन बेस्या निंदा करे लोग। कि एक महात्मा आया और बेस्या के बटरिया, कैसा महात्मा था, बेस्या के घर दिया, दूसरा घर नहीं था। महात्मा ने तो चाहे बेस्या रहा चाहे हरिजन का ग्राहक, वैसा विचार भी नहीं भाव ही नहीं था। महात्मा तो रात भर दिया और सुबह पर चला गया। जगत भगत को बेर कोई बंदे कोई नींदे। कोई तो जो महाराज री वंदना करे और उन बेस्या की वंदना करे कि देखो एक महात्मा आया और बेस्या सुधर गई महात्मा रे दर्शन से। ऐसा है जो को गुणा का वकाण करे, कोई अवगुण है जो को बखान करे। कोई सन्मुख वेमुख, कोई गुण केवे कोई अवगुण बंदे। सत्संग फूली फिरे प्रगट भगति अंकुर, साचा सतगुरु सिर तपे ज्यों शेष कड़ासू। जैसे सूरज उगते अंधारा नहीं रहे यूं है जो को भजन करने वाला महापुरुषा दर्शन से पाप है जो को मिट जावे।
पाप नाश वे जावे, जल जावे। ऐसे उन वेश्या का है जो कर्म जल गया और कई लोग है जो को राम राम करने डूब गया। पर संसार लोग तो निंदा कर रहा था, खूब जोर से निंदा कर रहा। एक दिन वे संताप पर मोग से सिधाया, चंदन चिता दाग आग दे, चंदन चिता धर आग दाग सेवक आया, जहां पीपल में प्रीत रहता नित दसे अजा। लागा संत को धमा परम गति पहुंचा सारा। 6 महीना वे गया बा है जो को उज्जैन नगरी में चर्चा चलती थी कि एक महात्मा बेश्या के कर रिया, और ऐसा ही महात्मा था। निंदा तो कर रहा और महाराज जो को शरीर बिरदा, और एक दिन वे शरीर छोड़ चला गया परम धाम में। तो उन उज्जैन नगरी में जो महाराज रा सेवक था 50, 60, 100 आदमी, 200 आदमी सत्संगी, हाँ पर सब एकता हो विचार करियो कि महाराज ने है जो को चेला है नहीं, महाराज रे कोई है जो आश्रम है नहीं। महाराज तो बिरगत था, काकड़ में रहता, भजन करता, भूख लागती जब भिक्षा लिया होता, ऐसा महात्मा था। एक दिन वे आप है जो परम मोग सीधाया, चंदन चिता धर आग दाग दे सेवक आया। सब एकता होया और गांव वाला लोगों ने पूछियो कोई मुखी है जो गांव में सरपंच आए ठाकरा क्यों हमारो महात्मा रो शरीर छोट को और कट है जो दाग देवा। तो ए भयानक जागा ही उठ है जो वे लोग क्यों के इन गांव सु बारे एक वो पुरानो है जो बड़दो है, बड़बा खूब जागा में पड़ी है, और ऐसी नहीं सोई बात डरावनी जागा लागे, महाराज ने बट ले जान दाग दे दो। तो है जो चंदनी लकड़ी लाया और है जो को पिंपली लकड़ी लाया, सब सेवक बेड़ा हो, महाराज ने बड़ दाग देन आए गया। जेठ दाग दियो महाराज ने वो सुको एक बड़लो पीपल थो, उनमें 10,000 प्रीत रहता। कितना? 10,000, 1 2 नहीं 10,000। महात्मा रे भजन रो ऐसो प्रताप तो स्वामी जी महाराज कहीं कहता था, प्रवचना में सुनिया हमारे कैसेट में, कि ऐसा महात्मा रा जीवता वाला शरीर दर्शन कर ले वाला प्रवचन हुन ले तो कितनी बड़ी बाग है बात। पर ऐसा महात्मा रा दर्शन नहीं, शरीर छोड़ने के बाद में उन महात्मा को जड़ा में ले जाए और उनको अर्थी का दर्शन कर ले तो ही उन जीव का पाप है जो मिट जावे। फिर स्वामी जी महाराज के उनका ही दर्शन नहीं हुए और महात्मा ने दाग दे रहा और उस अग्नि का दर्शन भेज जावे तो ही है जो को उन जीव रहा है जो पाप दूर भेज जावे। तो महाराज ने मिट दाग दियो और है जो को वह अग्नि लगाई और वो धुआं निकलियो इन बड़ तरफ गया। उनमें 10,000 प्रीत हा महाराज रहे जो मैंने धुआं लागने में 10,000 ही सदगति हो गई। जहां पीपल में प्रीत रहता नित 10,000 लागा संत का धुआं परम गति पहुंचा। सारा है जो परम गति पहुंचा। होनहार की बात एक उसमें बड़ो अबागी और अबागी हाथ नहीं तो है जो ऐसी जूनी मिली पिंड में ही। फिर एक बड़ा अबागी वो है जो वहां भेड़ो नहीं हो, कोई गांव रे महीने गियोड़ो किसी आदमी को दुख दे रहे हो, उन समय में वो है जो आदमी की जान लगा हुआ, बाकी रहा तो वे बटे जा। एक बाण महीने नहीं हो, एक अबागी रेवे गांव में रात ने रोवे, संगी बिछड़िया संग चाऊ दिस नहीं जोवे, सोने पूरी में बाद निंदा करे नर और नारी। निंदा तो करता ही था और अब और मौको मिल गयो। जिन दिन ही महाराज ने शरीर छूटियो दाग देना या उन दिन रात नहीं वो भूत एक लारेडियो जो को रो रही है। अब है जो लोगा ने है जो बहुत खुशी निंदा करने रो मौको मिल गयो। बन सेवका ने होना के वे थारा गुरु महाराज काले परम धाम गया और वे भूतरी जूनी में गया रात रोता। फिर वे मौको कैसो मिलियो? अरे बे तो है जो को भूती बनी और कहीं वे तो बेसियार कर रिया, ऐसी बेसियार ऐसा ही महात्मा इन बात वे भूत बन गया। देखो वे रोवे, रोए कौन? वो भूत एक सदगति नहीं हुई, वो अभागी हो, बहुत अभागी हो। इन बात जो कोई सदगति नहीं हुई। सेवक भया उदासी प्रभु को करे पुकार, एक उसी संत चाल अदगपुरी आया, दर्शन परशन काज सब आन बुझाया।
सीख साका सब उदास कर कर बोले। महाराज जो परम धाम महात्मा पहुंचा हमारा गुरु भाई छोटा भाई भजनी पुरुष महात्मा था और वे रमता हुआ एक दिन उजीर नगरी में आया। महाराज धाम पहुंचने के बाद में 6 महीना बाद में सामरा सभी सेवक बेड़ा हुआ, सत्संग हुई और चर्चा 40 सत्संग है जो बिकन लगी। उनटे पे सेवक उदासी करी और कोई सेवक ने हम आंसू आया और दुख सुख वे जो वो संता ने जान सुनावणो। संसारी लोगों ने कोई अपना दुख सुख की बात कह मतलब एक री दो और दुख बढ़ाई पर मान कर शांति को नहीं तो वे सेवक गड़ाई है जो महाराज ने प्रार्थना करी। बाबू जी महाराज और तो सब ठीक है। गुरु महाराज धाम गया ने 6 महीना आया और वाटे रात में कोई है जो क्या था अनुभव की बात में है जो जीव को काटता जीव बा है जो सुभद्रा बार महात्मा है जो जीव सुबो तूतड़ो है जो बारे काटियो। फेरी जीव तूतड़ो काटियो आडोली लाड़े लगी बींदी। संत दूजे घर आया निंदा करे सकल नर नारी जति सती को दोष लगाया। अर्ण तो महात्मा भजनी पुरुष भजन करना अर्ण वा सती पण ज्यों एवा है जो सुभद्रा तूतड़ो काढ़ियो जेव सो तो आपन में है जो महाराज रो और विन सुभद्रा जो लीलाड़ आपन में ही है जो मिलियो तो वह सुभद्रा जो टेकी ही वह है जो महाराज ने लीलाड़ पर लागी और महाराज एक गुरु भिक्षा ले दूसरे घर गया लोग निंदा हरू करी। कोई उन बात में देखी नहीं कोई जाने नहीं। वे तो महात्मा भजन करना शरीर तो इंद्रियों ऊपर उठिया वा बन पतो ही नहीं पर एक गुरु दूसरे घर भिक्षा ले उन्हें गया और लोग ओड़ोड़े बात कर डुका के लोग है जो इन नगरी में ने सुभद्रा ने सती कहवे ए महात्मा आया सुभद्रा करे और गलत है जो बार मात दोष लगायो वे जति और सती रे। अब निंदा हरू करी और निंदा इतनी है जो एक जनो करी 2 जनो करी 4 जनो करी चर्चा आलन डूकी दिन री 10 11 12 बजे जियो है जो को पुरानी समय में जोधपुर नागौर या सोजत आ रहे जो गेट वेता था दरवाजा वेता था चारों मेर प्रगट हो तो और 4 गेट 5 गेट आज सोजत में बाजे नहीं। जोधपुर दरवाजो जैतारण दरवाजो सब आज भी मौजूद है। पोड़ा बनी बड़ी किमाड़ लागोड़ा जो में महात्मा है जो उस नगरी में बाहर निकले और उस नगरी में आग लाग गई और हाहाकार मचने लागो। निंदा दोष दरवाजा जड़े जाड़ अग्नि की आवे रोवे शेर सकल नर नारी रंग राजा दुख पावे। उस चंपापुरी 4 गेट ही है जो अपन आप जड़ गए जगह दरवाजा और बारों से कूटा लागा वे सब लोग मई। अब सब लोग इतना दुखी होया शेर मैंने आग लग गई हाहाकार मचे। उनके राजा रो राज तो राज दरबार में सब लोग किया और राजा साहब ने जान कियो महाराज बात कही है। सब लोग इतना दुखी सब है जो घर जड़ जाए गाया भैंसियां जड़ जाए चारा जड़ जाए क्या उपाय करा। बात क्या हुई अब बाहर निकला तो निकला कि दरवाजा जड़ी जगह बहुत हाहाकार मची। उन टाइम है जो राजा साहब व्यास जी महाराज विराजता उन समय में व्यास जी ने जान प्रार्थना करी हाथ जोड़ महाराज आप है जो ज्योतिषा जानकार हो और जल्दी देखो बात क्या हुई वो है जो शेर कोई पल्ले में जाए गई। नरपति पूज्यो वास को पापो प्रगट क्यों होई देखो वेद कीते वो शेर पल जाई कहीं। हे व्यास जी महाराज जल्दी आप है जो देखो और बताओ बात कही है कौन सा पाप ऐसा प्रगट हुआ। इन बातें वो जो शेर हाहाकार करे और सब आग लागी सब लोग जड़े। तो व्यास जी महाराज देख और कहवे राजा ने अणदोषी को दोष पाव पृथ्वी नहीं झेले। अणदोषी को दोष पाव पृथ्वी नहीं झेले साधु सती की निंदा उस नर गए टेले। हे राजन अब वो शेर पले या नरक में जाए और क्या वे। व्यास जी महाराज कहते हैं
तुम्हारे नगरी का लोग कोई बात देखी नहीं, कोई विचार करिया नहीं, झूठी निंदा की इणवाता पाप है जो पृथ्वी नहीं झेल रही है। क्यों नहीं झेल रही? अड़ने तो सती अड़ने में महात्मा जती, दोनों ही सच्चा और दोनों के झूठो दोष लगा इणवाते है राजन, तुम्हारी नगरी तो नरक में ही जाएगा और क्या होगा इसको। ओ है जो पाप पृथ्वी नहीं झेल रही है, ऐसी निंदा पृथ्वी नहीं झेले इणवाते है जो को राजन। अबे तो है जो को नगरी तो नरक में ही जाए। एक उपाय जरूर है बचने की, क्या है? पतिव्रता नारी नगर में खबर करावो, बगसाओ चूके उन्हीं को मन मनाओ। हे राजन, इस नगरी में कोई पतिव्रता है उसकी खबर कराओ और उसको जाए माफी मांगो, चरणा में पड़ो और है जो अपना गुना बख्शाओ, चूक बख्शाओ। राजा साहब है जो आया राज दरबार, मंत्री ने और लोगों ने हुक्म दियो कि जल्दी इस नगर में मैंने कोई पतिव्रता है उनकी खबर कराओ, जल्दी है जो वो संकट मिटावे। तो सुभद्रा तो अपने घरों धंधो करे, घर में उन प्रगट होनो नहीं। क्यों प्रगट वे तो अपना साचा तो साचा ने है जो को कोई आंच नहीं। कई बाया है जो को अच्छा कपड़ा पहरिया और सोना चांदी पैर पैर तिमड़िया पैर पैर घी क्यों मैं है जो अग्नि ने है जो शांत कर दे, मैं दरवाजा खोल दे। वहां के राज दरबार में आई पण दरवाजो नहीं खुलिया। उन डेम और है जो को पूरी नगरी में मैंने खबर कराई तो है जो कोई लोगन क्यों सुभद्रा पतिव्रता है उनके पास में जाओ और बा है जो आप दुख मेटी। तो आदमी आया तो सुभद्रा पर गरोधंधो करती, उन्हें पति कोई बाहर गांव गियोड़ा था। आज लोग है जो प्रार्थना करी आपने राजा साहब बुलावे। सुभद्रा क्यों मारे कहीं राज दरबार मुंह लेनो, क्यों है जो मैं राजा बैठा लू, क्यों मैं प्रगट वे हूं, मैं मारो गरोधंधो करूं। ज्यादा वे प्रार्थना करी उनटे वहां पर सासू माँ ने हाथ जोड़ और सुभद्रा है जो प्रणाम कर सासू माँ ने कहे जो आपरी आज्ञा वे तो मैं जान है जो दरवाजा खोल दूं। जब है जो सासू माँ आज्ञा दी जा बेटा, सब लोग दुखी है, सब शेर दुखी है। जब राज दरबार में आई और बट आ और है जो को कुंभ मैनू नीर काट बेरा मैनू स्नान कर और है जो सूर्य भगवान साक्षी बना कि मैं सच्ची हूं, मेरे मन और वचन कर्म से मेरे पति अलावा दूसरा को है जो मैं पुरुष भी नहीं जानूं, ऐसा मेरा विचार है, कोई पाप नहीं है तो ये दरवाजा खुल जाओ। जैसे वह संकल्प किया और चारों दरवाजा खुल गया, सब लोग सुखी वे गया, जय जयकार वे गई। राजा है जो सेव सुभद्रा है जो चरणा में प्रणाम करे और राजा लोग आपरी लोगा ने कहे आज से कोई बिना देखे किसी की निंदा नहीं करनी। कितनी निंदा रे मैंने है जो बिना है जो दे क्या आपने निंदा करी, कितना लोग दुखी हुआ, कितना है जो पशु जल गया। इनवात है जो किसी की बिना दे क्या बिना जानिया है जो को निंदा नहीं करनी। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की, सर्वे संत महात्मा की। एक वेश्या और एक संतों का टीका सुखसाण जी महाराज भक्तमाण में लिखा छोटी से में। आप लोग के वो वेश्या और संता को जो साथ में ऐसा क्यों है जो लिखा। एक पुरुष समाधि संते अतकपुरी में रे वेश्या के घर वासे बोत विषे नर आवे। वेश्या तज व्यवहार हुई विष्ण कामी, राम सभा वर्णी मिले संतर अंतर जामी। उज्जैन नगरी के पास में एक महात्मा रहता, आगे जो सुभद्रा घर में महात्मा, ऐसा ही वही महात्मा था वजनीक पुरुष। और वही समाधि में उठिया तो मैंने विचार करियो उज्जैन नगरी में चालो भिक्षा ले आवा, भोजन पावा। ऐसा ही संजोग हुआ, महाराज है जो उज्जैन नगरी में प्रवेश हुआ और बरसात आने लगी। सर्दी समय थी, मिंगर और पोक माह का महीना में है जो मारवाड़ में बरसात है बहुत ठाडी वे ओला गिरता है उन समय में।
तो वे महात्मा भिक्षारवात आया और जिस नगरी में प्रवेश हुआ, जिस मोहल्ला जिस गली में, उस समय ज्यादा जोरदार बरसात आई और ओला पड़ने लगा। तो महात्मा है जो को बेश्या के हवेली बंगलो घर आगे है जो को बड़ा यूं छाजा और चौकी उन आगे है जो महाराज चौकी माते छाजा गए थे उब गया, ठाडो लग रहा। महात्मा बूढ़ा शरीर 190 बरी उम्र धोज रहे है, भीज गया बहुत ठाडी। और वेश्या तो अपने घर में थी। और जब आड़ा खोलते का दरवाजा खोल तो महात्मा धूज रहा था। वेश्या को बहुत दया आई, विचार आया कोई महात्मा है, ठंडी लाग रही है, बसा दो, भीज गया। तो महात्मा ने है जो को अंदर अपने घर में लेगी और उन्हीं का कपड़ा गर्म ओढ़ाया। घंटों 2 घंटों महात्मा ने है जो चेतना ही इतना महात्मा ठर गया। पर महात्मा के वजन के प्रताप से वे कोई बात कही नहीं, कोई बोलन उपदेश दिया नहीं। वहां रात भर वे महात्मा रहेगा और वेश्या उनकी सेवा करी। रात रात में वेश्या का विचार बदल गया कि मन दीर्घकार है, संसार में ऐसो परमात्मा सुंदर शरीर दियो, ए महात्मा है भजन करे और किता जीवानो कल्याण, किता जीवानो उद्धार करी। और मने ऐसो परमात्मा सुंदर शरीर दियो, मैं है जो वेश्या वृत्ति धारण करी, मैं किता जीवन है जो नरक में ले जाऊं मारे साथ में। तो वेश्या का भाव बदल गया, विचार बदल गया। वेश्या अपना कर्म उन दिन से छोड़ दिया, दृढ़ विश्वास कर लियो राम सभा वर्णी मिले संत अंतर्जामी। ऐसा संत मिलने से वेश्या का विचार बदल गया, शुद्ध हो गई। पारस पलट धातु छठ भय कंचन का भाव, साधु का दर्शन से जैसे छायाओं मां। लोहे और पारस का संग करे तो वो लोह नहीं रहे, सोना बन जाए। जान अजान में उनको सप्रस भेजावे पारस और लोड़ा रे, तो लोड़ा ने पारस सोनो बनाई देवे। तो वे महात्मा तो पारस जैसा थी और वेश्या कैसी थी, लोहा जेड़ी। पर उन संगसु है जो को सोना बन गई वेश्या। तो सुखसाल जी महाराज के पारस पलट धातु छठ भय कंचन को भाव, साधु दर्शन ऐसे जैसे छाया होमा। महापुरुष वाली वाणी में एक होमा जानवर होता है, उनकी किसी गरीब के ऊपर छाया पड़ जाती है तो राजा बन जावे, धनवान बन जावे। ऐसा उन्हें जो को पक्षी मैंने प्रक्रम है परमात्मा रे दिवड़ा। होमा जानवर की इच्छा पड़ने से वो आदमी गरीब नहीं राजा बन जावे है। ऐसे महात्मा रा दर्शन से है जो को जीवानो कल्याण में जावे संसार में। तो सुखसाण जी महाराज वर्णन करे, वैसे जान 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 सभी जीव तारे, इमरत छोड़ मर्तक सजीवन सारे। गंदी गली को नीर परसत गंगा मध्य पावे, दुर्बल वार अटारे चंदन मिले बाउन सारा। कैसो आदमी पापी है चाहे धर्मात्मा है, जाज रमन बैठ का तो जाज क्या काम करेगी, वो तो पारी करेगी। वो जाज बोल नहीं कहे कि वो आदमी पापी है, वो आदमी है जो दुष्ट कर्म करियोड़ा, किसी आदमी की हत्या करियोड़ी। तो सुखसाण जी महाराज दृष्टांग दियो, अटू आपा मारवाड़ जावा रेल रे में बैठा, कैसो आदमी पापी है चाहे धर्मात्मा रेल तो है जो सभा ने पार करनो काम है। यूं महात्मा किसी का कर्म नहीं दे के जो शरण में आवे उनका कल्याण करे। भजनी पुरुष महात्मा वे जीव नजदीक आते ही है, कुछ कहवा ही मत, पूर्ण उनका कल्याण है जो अपन आप उनका विचार बदल जावे। जैसे जाज जान अजान सब जीवा को तारे, इमरत छिड़क मर्तक सजीवन जीवावे। सजीवन एक बूंटी है, उनका ऐसा प्रक्रम है क्या है जो को मृतक आदमी को वह सजीवन बूंटी पिलावे तो जीवनता भेजा कि ना, यूं प्रक्रम उस परमात्मा दिया। ऐसे महात्मा सत्संग है जो को वर्णन करियो। गंदी गली को पानी है और गंगा में मिल जावे तो फिर भी गंदो पानी नहीं के, वही गंगा जल भेज जावे। ऐसे है जो को सत्संगु जीवारो उद्धार कल्याण और महात्मा री शरण में जावण में जो आपा
गंगा गली जैसा नीर हाँ पण है जो को सत्संग आहे जो को गंगा जड़े इसमें आन कोई बैठे तो उनको ही उदार कर देवे। फिर चंदन रो दृष्टांत दियो, जिस बाग में एक चंदन का रोके तो सबको चंदन बनाई देवे, क्यों उन सब में वो सुगंध दे देवे। कीट पलट भंवरा थया चमक चित्त सारी, सुख सारन संग साधु को छूटे विषय विकार। कीट है और वो भंवरो है, जो उन कीट ने पकड़ और शब्द सुना वही भंवरो बन जावे, कि उन सत्संग से उनका शब्द से यूं सुख सारण जी महाराज के वे सुख सारण संग साधु को छूटे विषय विकार। सुख सारण जी महाराज के साधु संग जो विषय विकार छूट जावे, ऐसा संत परताप संगत नित बने हैं सवाई। जो कोई दर्शन करे सिसाक हो जाई। जगत भगत को बेर कोई बंदे कोई नींदे, कोई सन्मुख कोई वेमुख, कोई गुण केवे कोई अवगुण बंदे। सुख सारण जी महाराज के वे ऐसी संत प्रताप संगत बने निक सवाई। वह बेस्या अपरा कर्म छोड़ राम राम करने लग गई और संतोरी संगत करने लगी। गुरु महाराज ने शरण में चली गई और अपरा कर्म छोड़ दिया, कई जीवन व सत्संग में लगाई दिया। ऐसा है जो सत्संग रो प्रभाव है। जो कोई दर्शन करे सी साख हो जाए, ऐसा महात्मा रा दर्शन सु है जो शीशे और है जो शाखा फैल जावे। फिर भी संसार में तो संसार जीव तो संसार जीव है जो संसार में दो प्रकार है। कोई तो है जो शुभ कर्म करे, कोई अशुभ करे। वैसे अपना कर्म छोड़ दिया, अपन शहर में जो सुभद्रारी निंदा ज्यो ज्यो है जो बानी महात्मारी और उन बेस्यारी निंदा करे लोग, कि एक महात्मा आया और बेस्या के बट रिया। कैसा महात्मा था, बेस्या के कर दिया, दूसरा घर नहीं था। महात्मा ने तो चाहे बेसेरा हाक चाहे हरिजन का ग्राहक, वैसा विचार भी नहीं भाव ही नहीं था। महात्मा तो रात भर रिया और सुबह अपना चला गया। जगत भगत को बेर कोई बंदे कोई नींदे। कोई तो जो महाराज री वंदना करे और उन बेस्या की वंदना करे, कि देखो एक महात्मा आया और बेस्या सुधर गई महात्मा रे दर्शन से। ऐसा है जो को गुणा का वकाण करे, कोई अवगुण है जो को बखान करे। कोई सन्मुख वेमुख, कोई गुण केवे कोई अवगुण बंदे। सत्संग भूली फिरे प्रगट भगति अंकुर, साचा सतगुरु सिर तपे ज्यों शेष कड़ासू। जैसे सूरज उगता अंधारा नहीं रहे, यूं है जो भजन करनाला महापुरुषारा दर्शन से पाप है जो मिट जावे, पाप नाश वे जावे, जड़ जावे। ऐसे उन वेश्या का है जो कर्म जड़ गया और कई लोग है जो को राम राम करने डूब गया। पर संसार लोग तो निंदा कर रहा था, खूब जोर से निंदा कर रहा। एक दिन वे संताप पर मोग से सिधाया, चंदन चिता दाग आग दे, चंदन चिताधर आग दाग सेवक आया। जहाँ पीपल में प्रीत रहता नित दसे अजा, लागा संत को धमा परम गति पहुंचा सारा। 6 महीना हो गया वह है जो को उज्जैन नगरी में चर्चा चलती थी कि एक महात्मा बेस्या के कर रिया, और ऐसा ही महात्मा था। निंदा तो कर रहा और महाराज जो कुछ शरीर बिरदा और एक दिन शरीर छोड़ चला गया परम धाम में। तो उन उज्जैन नगरी में जो महाराज रा सेवक था 50, 60, 100 आदमी 200 आदमी सत्संगी। हाँ सब एकता हो विचार करियो कि महाराज ने है जो चेला है नहीं, महाराज ने कोई है जो आश्रम है। महाराज तो बिरगत था, काकड़ में रहता, भजन करता, भूख लागती जब भिक्षा लिया होता, ऐसा महात्मा था। एक दिन वे आप है जो परम मोग सीधाया, चंदन चिता धर आग दाग दे सेवक आया। सब एकता होया और गांव वाला लोगों ने पूछियो कोई मुखी है जो गांव में सरपंच आए ठाकरा, क्यों हमारो महात्मा रो शरीर छूट गो और कट है जो दाग देवा। तो ए भयानक जागा ही उठ है जो वे लोग क्यों के इन गांव सु बारे एक वो पुरानो है जो बड़दो है, बड़वा खूब जागा में पड़ी है।
और ऐसी नहीं सोई बात डरावनी जगह लागे महाराज ने बट ले जान दाग दे दो। तो है जो चंदनी लकड़ी लाया और है जो पिंपली लकड़ी लाया, सब सेवक बेड़ा हो महाराज ने बड़े दाग देन आए गया। जेठ दाग दियो महाराज ने वो सुको एक बड़लो पिंपल थो, उनमें 10,000 प्रीत रहता। कितना? 10,000, एक दो नहीं 10,000। महात्मा रे भजन रो ऐसो प्रताप तो स्वामी जी महाराज कने कहता था, प्रवचना में सुनिया हमारे कैसेट में, कि ऐसा महात्मा रा जीवता वाला शरीर दर्शन कर ले वाला प्रवचन सुन ले तो कितनी बड़ी बात है बात। पर ऐसा महात्मा रा दर्शन नहीं, शरीर छोड़ने के बाद में उन महात्मा को जड़ा में ले जाए और उनको अर्थी का दर्शन कर ले तो ही उन जीव का पाप है जो मिट जावे। फिर स्वामी जी महाराज के उनका ही दर्शन नहीं हुए और महात्मा ने दाग दे रहा और उस अग्नि का दर्शन भेजावे तो ही है जो को उन जीव रहा है जो पाप दूर भेजावे। तो महाराज ने मिट दाग दियो और है जो को वह अग्नि लगाई और वो धुआं निकलियो इन बड़ तरफ गया। उनमें 10,000 प्रेत हा महाराज रहे जो मैंने धुआं लागने में 10,000 ही सदगति हो गई। जहां पीपल में प्रीत रहता नहीं 10,000 लागा संत का धुआं परम गति पहुंचा। सारा सारा है जो परम गति पहुंचा। होनहार की बात एक उसमें बड़ो अबागी और अबागी हाथ तो है जो ऐसी जूनी मिली पिंड में ही। फिर एक बड़ा अबागी वो है जो वहां भेड़ो नहीं हो, कोई गांव रे महीने गियोड़ो किसी आदमी को दुख दे रहे हो, उन समय में वो है जो आदमी की जान लगा हुआ, बाकी रहा तो वे बटे जा। एक बाण महीने नहीं हो, एक अबागी रे वे गांव में रात ने रोवे, संगी बिछड़िया संग चाऊ दिस नहीं जोवे, सोने पूरी में बात नींदा करे नर और नारी। नींदा तो करता ही था और अब और मौको मिल गयो। जिन दिन ही महाराज ने शरीर छूटियो दाग देना या उन दिन रात नहीं वो भूत एक ला रही हो जो को रो रही हो। अब है जो लोगा ने है जो बहुत कोशिश निंदा करने रो मौको मिल गयो। बन सेवका ने होना के वे थारा गुरु महाराज काले परम धाम गया और वे भूतरी जूनी में गया रात रोता। फिर वे मौको कैसो मिलियो? अरे बे तो है जो को भूती बनी और कहीं वे तो बेसियार कर रिया, ऐसी बेसियार ऐसा ही महात्मा इन बात वे भूत बन गया। देखो वे रोवे, रोए कौन? वो भूत एक सदगति नहीं हुई, वो अभागी हो, बहुत अभागी हो। इन बात जो उनकी सदगति नहीं हुई। सेवक भया उदासी प्रभु को करे पुकार, एक उसी संत चाल अदगपुरी आया, दर्शन परशन काज सब आन बुझाया, सीख साका सब उदास कर कर बोले। वहां ही जो परम धाम महात्मा पहुंचा, हमारा गुरु भाई छोटा भाई भजनी पुरुष महात्मा था और वे रमता हुआ एक दिन उज्जैन नगरी में आया। महाराज धाम पहुंचने के बाद में 6 महीना बाद में सामरा सभी सेवक बेड़ा हुआ, सत्संग हुई और चर्चा 40 सत्संग है जो बिकने लगी। उनते पे सेवक उदासी करी और कोई सेवका ने आंखें हम आंसू आया और दुख सुख वे जो वो संता ने जान सुनावणो। संसारी लोगों ने कोई अपना दुख सुख री बात कहवा तो एक री दो और दुख बढ़ाई, पर मान कर शांति को नहीं तो वे सेवक गड़ाई है जो महाराज ने प्रार्थना करी, बाबू जी महाराज और तो सब ठीक है। गुरु महाराज धाम गया ने 6 महीना आया और वाटे रात ने कोई है जो I don't